बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और केरियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केरिया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत ग्लोबल मार्केट के साथ ही करते हैं सर। जो लास्ट 2 दिन पहले थोड़ा ऊंच नीच हो गई थी, जोर से इंट्राडे में घट गया था। तो ये सब छद्म है। 87-88 का भाव एक बार लगता है क्रूड का। और क्या पता कोई ज्यादा बमबारी हो गई, ईरान को कूट ही दिया बिल्कुल इसराइल ने। तो 87-88 भी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में तेल की चार्ट ऊपर की तरफ ही लपक रही है, और उसी तरफ हमें बने रहना चाहिए। जब ये फेज पूरा होगा और कोई ग्लोबल मंदी का पूरा वातावरण जब बनना शुरू होगा, तब वो हम तेल का तेल निकालेंगे। अभी तो हम तेल की तेजी में ही है। तो 87-88 हो गया तो हमारी मार्केट की तो बैंड बच जाएगी सर। हाँ जी सर। अगर 87-88 क्रूड हो गया, कच्चा तेल पहुंच गया ब्रेंट क्रूड, यहाँ से $10 और ऊपर, तो अपनी तो बैंड बच जाएगी मार्केट की। हाथ जोड़ के अनिल जी, अग्रिम क्षमा याचना के साथ, आप कहो तो मैं कान भी पकड़ लूं। ये सब मन गढ़ंत बातें जो फैल गई है ना, फंडा के नाम पे लोगों को मेंटल करने वाली थ्योरीज आ गई है। अच्छा। कॉमन सेंस से बड़ी कोई फंडामेंटल नहीं है। हम्म। देखिए, ब्याज की दरें, या क्रूड का भाव, या रेंटल्स, या सैलरीज, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कमाई बढ़ रही है और लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, तब वो देंगे। और दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स के अंदर में कोई चीज घट जाएगी तो अच्छी है और कोई चीज बढ़ जाएगी तो अच्छी है, दोनों बातें गलत है। स्मूथ एक्सपेक्टेड चेंजेस अलाउ वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स टू मेक एडजस्टमेंट्स। तो चाहे इंटरेस्ट रेट घटे चाहे बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को। अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन, जहां हमें एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता है, जब इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं, तो वो बाजार के लिए खराब होते हैं। आप एक बात बताओ, आबादी बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपये की सप्लाई गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से उठा उठा के नीचे फेंक रही है। उसके बाद लोग बोलते हैं मेरे को तेल फोकट में चाहिए, ऑफिस का भाड़ा नहीं देना, मेरे को आधे भाव में ऑफिस चाहिए। ये अन्याय की बातें होती है। ये कोई फंडामेंटल नहीं, सब मेंटल बनाने वाले फंडा है। धंधा मजबूत है, व्यापारी खर्चा बढ़ा के करेगा। नॉर्मल मार्केट्स में, नॉर्मल इकोनॉमीज में, अगर नॉर्मल प्राइस इंक्रीजेस एनर्जी के हों या इंटरेस्ट रेट्स के हों, तो ही वो हेल्दी बाजार है। खैरात पे खा के कोई धंधा कर रहा है, तो हम्म। वो कोई फंडामेंटल्स पॉजिटिव नहीं है। इससे ज्यादा स्ट्रांग में ये बात कह नहीं सकता। 20 साल में बात मैंने 20 साल कही होगी, और फिर भी ये थ्योरीज चारों तरफ सोशल मीडिया पे फ्लोट होती है। क्रूड बढ़ जाएगा तो निफ्टी घट जाएगी। मतलब फोकट में खैरात खा के काम करना है, तो कह के लिए फिर निफ्टी बढ़ेगी। खैरात खाने की जरूरत अगर है, तब तो इसका मतलब इकोनॉमी कमजोर है। तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। नॉर्मल रेंज में जो भी कंज्यूमेबल्स और इनपुट्स के कॉस्ट है वो बढ़ते हैं, तो वो अच्छी हेल्दी इकोनॉमी और हेल्दी बिजनेस एटमॉस्फेयर का सूचक होता है। शॉकिंग मूव आती है तो उसके अंदर में परेशानी आती है। परफेक्ट, ठीक बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि इस मार्केट में अगर कमजोरी होनी और इसे नीचे ही आना है, तो ये बताएं कि क्या बेचा जाए, शॉर्ट किसे करना है। देखिए, शॉर्ट सेल का सौदा जो है ना, थोड़ा एडवेंचरस ज्यादा है। नहीं जी, भले ये मंदी भी आ रही है, कि टाइम टू टाइम शॉर्ट सेल के अंदर में ना फटाक से बाजार घूम जाते हैं। सन टीवी में मान लो डाउन साइड ब्रेकआउट आ गया, और आपके जी और डिश टीवी इस इंतजार में है, पता नहीं कौन से देवी या देवता के बस इंतजार में लग रहे हैं, कभी भी आरती शुरू होगी और जी और डिश टीवी बिल्कुल ऊपर फट जाएंगे। तो एक मीडिया के सेक्टर में मान लीजिए एक अपवाद हो गया कि सन टीवी की चार्ट में शॉर्ट सेल है। हेल्थ केयर के अंदर में आपके अपोलो हॉस्पिटल में अगर शॉर्ट सेल का सिग्नल है, ठीक है। स्टील के सेक्टर्स के अंदर में जिंदल के स्टॉक्स में शॉर्ट सेल का सिग्नल है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलती है मेरे को 100 शेयर बेचने की गलती मत करना, मैं 70-80% बढ़ जाऊंगी यहाँ से। अगर सांडूर मैंगनीज और एमओआईएल डिलीवरी बाइज हैं, और टाटा स्टील में भी 4-5% के ऊपर की जगह है, तो देखिए शॉर्ट और लॉन्ग जो है ना, पूरा बाजार, न तो सारे सेक्टर्स एक साथ चल रहे हैं, और ना ही विद इन सेक्टर्स सारी की सारी मूव्स एक साथ हो रही है। ऑटोस के अंदर अगर हमने टाटा मोटर्स में तेजी करनी है, और साथ में वहीं पे बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉर्प के अंदर कोई 10-12-15% के, 20% के करेक्शन मौके पे हाथ लग जाएंगे, तो शॉर्ट सेलिंग का काम जो है ना, ये फुल टाइम बाजार के नशेड़ियों के लिए है, जिनके पास स्क्रीन पे बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है। शांति का, इज्जत का पैसा, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक्स हैं जिनको डिलीवरी लेके आप कमा के बना सकते हो, और मोटा पैसा ज्यादा बनेगा वही डिलीवरी वाले स्टॉक्स में। चलिए मान लें निफ्टी कि घट भी जाएगी यहाँ से जी 1000 पॉइंट, जी तब जी। भी निफ्टी घट जाएगी यहाँ से 1000 पॉइंट, तब भी अनिल जी मेरे पास 50 स्टॉक्स की लिस्ट है जिनको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वो लिस्ट भी आपसे पूछूंगा, लेकिन चलिए मान लें कि शॉर्ट सेलिंग करने का काम नशेड़ियों का है, जिनकी आदत है, भाई लती लगी हुई, क्या करें तो। लेकिन
इन्वेस्टर्स क्या अपना पोर्टफोलियो इस वक्त खाली कर दें, जीरो करके बैठ जाएं? अगर इतनी मंदी और कमजोरी का माहौल है तो क्या उन्हें अपनी होल्डिंग्स बेच देनी चाहिए, म्यूचुअल फंड के जो भी यूनिट्स वगैरह है रिडीम कर लेनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुनिए, शादी की बारात बिल्कुल बरकरार है। सिर्फ ये है कि नाचते-नाचते थोड़ी-सी थकी है। इसके अंदर में आप मैय्यत उठाने की कोशिश मत करो बाज़ार की। तो मतलब अगर किसी का साल भर का 2-3 साल का व्यू है तो अपने इन्वेस्टमेंट में बनाने की कोई टेंशन नहीं, करेक्ट? अनिल जी, मैं ये कह रहा हूँ बार-बार, हमारे निवेशक मेरे से झगड़ने लड़ने की पोज़ीशन में आ जाते हैं कि आप हर वीक 5, 7, 8 नए स्टॉक्स जहाँ 50% 80% की चाल है बता देते हो। भई बैंक लूटे क्या? कहाँ से लाएँ इतने पैसे? तो निवेश के मौके इतने ज़्यादा हैं कि लोगों के पास पैसे कम हैं। शॉर्ट सेलिंग, वॉर्ट सेलिंग जो है, ये फुल टाइम प्रोफेशनल्स का एक अहंकार मान लो, या कि भई ठीक है ट्रेडिंग करते हैं, आती है, तो हम ट्रेडिंग भी करेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, बैंक निफ्टी अभी भी कस के घटने को रेडी है। और पीएसयू बैंक इंडेक्स एकदम से कसमसाई हुई है कि यहां से 50% 70% तक के अप मूव बहुत सारे पीएसयू बैंक स्टॉक्स में अगले 4-5 महीने में आ जाएंगे। तो जो अपनी बात 15-20 दिन पहले हुई थी कि एक बार फिलहाल जो सारे के सारे कछुए हैं वो अपनी चाल पूरी कर चुके हैं, लार्ज कैप्स में करेक्शन है, और खरगोश अभी भी यहां से दबा के भागने के लिए तैयार है, और टाइम टू टाइम उनमें बाइंग आएगी। आज अगर इंगरसोल रैंड में बाई आ गया, 50% बढ़ेगा। कोचिन शिपयार्ड में 50% यहां से बढ़ने, 50 के 70% बढ़ेगा। भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, ये डिफेंस के दुनिया भर के स्टॉक्स में जो करेक्शन हो गया, 4 महीने पहले हमने बोला डिफेंस के अंदर में 30-35% का करेक्शन आएगा, आ गया। अब वो सारी की सारी चार्ट्स बाई के लिए है। तो देखिए, इंडेक्स जो है ना, निफ्टी जो है, ये बाजार की इमोशन है, सेंटीमेंट है। तो जो रोजी रोटी है ना, जो दाल रोटी है, जिसे घर खर्चा बढ़िया चलेगा, संपत्ति भी बनेगी, वो अभी भी ये बाजार निवेशकों का ही बाजार है। ये शॉर्ट सेलिंग वॉट सेलिंग खाली झूठी दादागिरी है। वो भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, दोनों काम करेंगे हम। तो इन्वेस्टर्स के तौर पर आप बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, ये राय है सुशील केडिया साहब की। हाँ, लेकिन अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं और आप अपने सौदों को संभालना जानते हैं तो ही आप शॉर्ट करें। धन्यवाद सुशील जी समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन बाजार पर अपनी तरफ से देने के लिए।